Dear students, we are going to start exercise 14a. Write the first 5 terms of the sequence using the given rule. In each case, the initial value of the index is 1. चलिए यहाँ पे गिवन पहला है an इज इक्वल टू, आप an को tn भी लिख सकते हैं, ठीक है। an इज इक्वल टू tn, इट मीन्स nth टर्म, क्या समझेंगे, nth टर्म्स nवा पद इज इक्वल टू, ये गिवन है व्हाट 2n। तो क्वेश्चन ये है फर्स्ट 5 टर्म्स क्या गेट करना है, फर्स्ट 5 टर्म्स यानी n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हो जाएगा आपका t1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू व्हाट 2, और t2 यानी n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, ये पुट कर दिए, दूसरा पुट करेंगे, तो 2 इंटू 2 विल बी व्हाट 4। t3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6। उसके बाद t4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू व्हाट 8, एंड द लास्ट 5। t5 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 विल बी व्हाट 10। कन्फर्म। चलिए ये आपका हो गया फर्स्ट 5 टर्म्स। चलिए दूसरा बताइए, दूसरा क्या है गिवन। सेकंड है आपका tn इज इक्वल टू, tn लिखिए या an लिखिए, इज इक्वल टू व्हाट 3n माइनस 2। आप पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। तो इम्प्लाइज दैट t1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 विल बी व्हाट 1। t2 is equal to 3 into 2 minus 2 is equal to 6 minus 2 will be what 4, and t3 is equal to 3 into what 3 minus 2 is equal to 9 minus 2 will be what 7, and t4 is equal to 3 into 4 minus 2 is equal to 12 minus 2 will be what 10, and the last t5 is equal to 3 into 5 minus 2 will be what 15 minus 2 will be what 13। confirm। चलिए 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 बोलिए। अब इसके बाद है tn इज इक्वल टू, फोर्थ है ना, थर्ड है, सॉरी थर्ड। tn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 1। तो इम्प्लाई दैट t1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट 6। t2 इज इक्वल टू 2 के पावर 2 प्लस 5 2 2 ज़ा 4 4 5 9, एंड t3 is equal to 3 square plus 5 3 3 is 9 14, and t4 is equal to 3 के पावर 4 plus 5 will be what यहाँ पे 2 होगा 2, हाँ सॉरी 4 के पावर 2, ठीक है 21, and the last t5 is equal to 5 के पावर 2 plus 5 30। कन्फर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर व्हाट 4, फोर्थ पार्ट है बच्चों tn। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। tn इज इक्वल टू -1 के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई व्हाट n क्यूब। चलिए t1
implies that n is equal to 1, that is t1 is equal to what, माइनस 1 के पावर 1 माइनस 1 अपॉन 1 के पावर 3 इज इक्वल टू माइनस 1 के पावर 0 अपॉन 1। किसी का पावर अगर 0 हो 1 यानी 1 बाई 1 विल बी वॉट 1। अब आ जाइए T2 यानी पुटिंग n इज इक्वल टू 2, तो माइनस 1 के पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2 के पावर 3 इज इक्वल टू माइनस 1 के पावर माइनस 1 अपॉन 2 टू द 4 टू द 8। अब बताइए ये माइनस 1 के ऊपर माइनस 1 है नहीं, हाँ, तो पहले बच्चों इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ये आएगा आपका 1 अपॉन माइनस 1 के पावर 1 ये होगा, और नीचे आपका 8 है, तो ये डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 के पावर क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर। अब आ जाइए T3, तो T3 इज इक्वल टू माइनस 1 के पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3 के पावर 3 इज इक्वल टू माइनस 1 के पावर 2 अपॉन 27 1 बाई 27। T4 इज इक्वल टू माइनस 1 के पावर 4 माइनस 1 अपॉन 4 के पावर 3 इज इक्वल टू माइनस 1 के पावर 3 64, ये इक्वल माइनस 1 बाई 64। द लास्ट T5 इज इक्वल टू माइनस 1 के पावर 5 माइनस 1 अपॉन 5 के पावर वॉट 3 माइनस 1 के पावर 4 125, सही है ना। तो ये आपका 1 बाई 125। क्लियर। ठीक है। चलिए लास्ट है ना, 5th Tn इज इक्वल टू nth प्राइम नंबर फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ये तो गिवन ही है कि नहीं, इसको लिखने की क्या जरूरत है। तो चलिए प्राइम नंबर किसको कहते हैं, प्राइम नंबर इज दैट नंबर, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, या ये कह सकते हैं जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है 2 से। तो चलिए पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 हो गया ना 5। तो चलिए इम्प्लाइज दैट T2 इज इक्वल टू 2, ओके, T3 इज इक्वल टू 3 वही आ जाएगा, T5 इज इक्वल टू n ये वाली वैल्यू है, और T7 इज इक्वल टू 7 एंड T11 विल बी व्हाट 11। कन्फर्म। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन। यहाँ पे गिवन है, गिवन nth टर्म Tn इज इक्वल टू 2n प्लस 1 बाई 2n माइनस 1। तो चलिए कितना बोला है, फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी पुट करना है, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। तो इम्प्लाई दैट जब n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो T1 तो 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल 3 बाई वॉट। कन्फर्म। अब इसके बाद इम्प्लाई दैट T2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 1 2 टू द 4 5 बाई 3। ठीक है। अब इसके बाद T3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1 बाई 2 इंटू 3 माइनस 1 2 3 ज़ा 6 7 बाई 5 एंड द लास्ट T4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन
2 इंटू 2 है -1 9 बाई वाट। चेक कर लो, इसमें और है। चलिए ये हो गया। चलिए सेकंड पार्ट, टी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1 बाई एन। पुट करिए, एन इज इक्वल टू 1, ठीक है। टी वन इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 विल बी वॉट 2। तो टी टू इज इक्वल टू 2 के पावर 2 प्लस 1 बाई 2, 2 टू ज़ा 4, 5 बाई 2, सही है ना। टी थ्री इज इक्वल टू 3 के पावर 2 प्लस 1 बाई 3, 10 बाई 3। एंड टी फोर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, यस वेरी गुड, 4 स्क्वायर प्लस 1 बाई वॉट, हाँ 4। तो ये 16 यानी 17 बाई 4। क्लियर हो गया। कौन सा था सेकंड? थर्ड पे आ जाइए। टी एन इज गिवन व्हाट 2 के पावर n अपॉन n स्क्वायर। तो पुट करिए टी वन विल बी व्हाट 2 के पावर 1 का स्क्वायर, तो 2 बाई 1 यानी 2, ठीक है। उसके बाद टी टू इज इक्वल टू 2 के पावर 2 अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 के पावर 2 0 नहीं 1, ये 2 दूना 4, ये भी 2 टू द 4 इजकल टू 1, ठीक है। टी थ्री इज इक्वल टू 2 के पावर 3 अपॉन 3 का स्क्वायर, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, कन्फर्म। टी फोर इज इक्वल टू व्हाट 2 के पावर 4, 2 की पावर 4 अपॉन 4 के पावर 2, यही है ना। तो 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 बाई 16 इज इक्वल टू 1। चेक कर लो। चलिए ये हो गया। लास्ट है ना, ये कौन सा फिफ्थ है, फोर्थ हो गया। फोर्थ, अब देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ जो है ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिया है आपका साइन n 30 डिग्री। पहले ये टी एन है, ओ सॉरी, एक मिनट, इसको ये मशीन क्यों बनी है कि नहीं, ये आपका टी एन है। टी एन इज इक्वल टू दिस। आप इसको जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री के पावर व्हाट n, हो गया। अब पुट करेंगे टी वन इज इक्वल टू, अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, और उसके ऊपर 1 रख रहे हैं, तो ये आपका 1/2 मिला। अब टी टू इज इक्वल टू 1/2 के पावर व्हाट 2, तो ये 1 आपका 4 मिला। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 के पावर व्हाट n। क्लियर हो गया। अब आ जाए टी थ्री इज इक्वल टू 1/2 के पावर 3 इज इक्वल टू व्हाट 1/8। द लास्ट ने टी फोर इज इक्वल टू 1/2 के पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट 1/16। चेक द आंसर। हाँ चलिए फिफ्थ है माइनस टी एन इज इक्वल टू -1 के पावर n साइन n π/2। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इम्प्लाई दैट टी वन इज इक्वल टू -1 के पावर व्हाट 1 इंटू साइन n की जगह पे 1 इंटू π/2। दिस विल गिव व्हाट -1 के पावर माइनस रहेगा, ये आपका साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका हो जाएगा -1। टी टू इज इक्वल टू व्हाट -1 के पावर 2 इंटू साइन 2 इंटू π/2, कन्फर्म। तो दिस विल गिव 2 से 2 कैंसल -1, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन पाई की वैल्यू क्या होती है
इम्प्लाई दैट यू मे राइट इट साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री. साइन 90 प्लस थीटा विल बी वॉट कॉस थीटा. तो कॉस 90 डिग्री इक्वल टू वॉट 0. कन्फर्म. अब आ जाइए T3 विल बी वॉट T3 -1 के पावर 3 इंटू साइन 2 इंटू. हाँ बस यही ध्यान देना है. 3 इंटू पाई बाई 2. सही है ना. तो ये तो निगेटिव रह गया -1. साइन 3 पाई बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, ये साइन 3 पाई बाई 2. ठीक है. तो दिस विल गिव व्हाट माइनस साइन 3 पाई बाई 2 को हम लिखते हैं पाई प्लस पाई बाई 2. पाई प्लस पाई बाई 2. जब इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा 2 1 2 2 पाई प्लस 1 पाई 3 पाई बाई 2. अब साइन 180 प्लस थीटा विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट. ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. तो ये माइनस पहले से है. ठीक है. और इनटू ये माइनस साइन पाई बाई 2, क्योंकि 180 पे बदलता नहीं है. तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2. साइन पाई बाई 2. देखो आंसर आया होगा 1. चेक करो. T3 का केस 1. T4 इज इक्वल टू, चेक करो जल्दी से, -1 के पावर 4 इंटू साइन 4 इंटू पाई बाई 2. यही है ना. ये पॉजिटिव हो जाएगा 1. छोड़ दीजिए. तो ये 2 1 2 2 1 2 2 2 4 मिला क्या साइन 2 पाई. साइन 2 पाई को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस पाई. साइन पाई प्लस साइन पाई प्लस पाई. तो साइन पाई प्लस पाई विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो माइनस साइन पाई को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 90 प्लस 90 प्लस 90. साइन 90 प्लस थीटा विल बी व्हाट कॉस थीटा. तो माइनस कॉस 90 डिग्री इक्वल टू, देखो 0 आया होगा. सही. चलिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए. लास्ट है. चलिए. सिक्स्थ आपका है Tn इज इक्वल टू -1 के पावर n-1 कॉस n पाई बाई 4. पुट करिए. T1 इज इक्वल टू -1 के पावर व्हाट 1 - 1 इंटू कॉस 1 इंटू पाई बाई 4. अब इक्वल हो गया -1 के पावर व्हाट 0 इंटू कॉस पाई बाई 4. कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 और ये 1 हो जाएगा, यानी 1/√2. देखिए आंसर आया होगा. इसको जब सॉल्व करेंगे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए √2 से, ये आंसर लाने के लिए. ठीक है ना. तो ये हो जाएगा आपका √2/2. क्लियर. चलिए T2 implies that T2 इज इक्वल टू -1 के पावर 2 - 1 इंटू कॉस 2 इंटू पाई बाई 4. दिस विल गिव व्हाट -1 के पावर 1 और 2 1 2 2 2 4 कॉस पाई बाई 2. कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है. देखिए इसका आंसर आया होगा 0. T3 आइए. T3 इज इक्वल टू -1 के पावर व्हाट 3 - 1 इंटू कॉस 3 इंटू व्हाट पाई बाई 4. कन्फर्म. ये निगेटिव हो जाएगा. हाँ सॉरी, -1 के पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा. कॉस से ये आपका 3 पाई बाई 4 है. इसको क्या लिख सकते हैं, सोचिए. ये पॉजिटिव हो गया तो ये कॉस, इसको मैं लिख रहा हूँ पाई माइनस, ध्यान दीजिए, पाई बाई 4 लिख सकता हूँ कि नहीं. 4 1 4 अब 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3. अब 180 माइनस थीटा विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट.
कन्फर्म है ना? ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड में ये निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई/4। देखिए इसका आंसर आया होगा -1/√2। यस, यही है कि कुछ बदला है? हाँ, तो फिर इसको भी रेशनलाइज करेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव -√2/2। यस, चलिए लास्ट है T4। T4 इज इक्वल टू 4 - 1 है इंटू कॉस 4 इंटू पाई/4। ठीक है, ये निगेटिव हो गया ड्यू टू ऑड नंबर। ठीक है, माइनस ये कैंसिल हो गया, कॉस पाई इक्वल माइनस कॉस पाई को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 90, कॉस 90 प्लस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये साइन 90 डिग्री। देखिए आंसर आया होगा 1। खत्म हो गया इसमें, आगे बढ़े। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स एंड 20 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज एसएन दिया है। एसएन इज इक्वल टू 3/2 3 के पावर n -1। अब याद रखिएगा एक फार्मूला है Tn। अगर एसएन से आपको Tn पे जाना है, एसएन से, एसएन क्या है? समेशन ऑफ n टर्म्स। तो Tn इज इक्वल टू होता है फार्मूला SN -1। तो चलिए, तो सबसे पहले इसका काम करिए, इसको लिखिए SN -1। जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे? SN -1। तो 3/2 3 के पावर n -1 कन्फर्म। अब फार्मूला जो है, फार्मूला आपका है क्या? Tn इज इक्वल टू SN -1। तो इक्वल SN क्या है? 3/2 3 की पावर n -1 माइनस 3/2 3 के पावर n -1 इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई। अब ज़रा देखिए, यहाँ पे 3/2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3/2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे 3n -1 अंदर 3 के पावर n -1 +1। क्लियर? एकदम सही। 1 से 1 कैंसल, इक्वल 3/2 3 के पावर n माइनस। अब देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ क्या? 3 के पावर n इंटू 3 के पावर -1 लिख सकता हूँ कि नहीं? चलिए अब क्या कॉमन लेंगे बताइए? 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर n कॉमन ले लीजिए, मिला क्या? 1 माइनस 3 के पावर -1 बचा। अब देखिए 3 है, ये 3 है, तो ये 3 के ऊपर यहाँ 1 है, तो ये n +1 हो जाएगा, नीचे 2 है और इधर 1 माइनस, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो दिस विल गिव 3 के पावर n +1/2। 3 1 जा 3, 3 में से 1 गए 2, तो क्या हो जाएगा 2/3। फायदा क्या हुआ? 2 से 2 कैंसल, इज इक्वल टू 3 के पावर n +1/3, ये ऊपर जाएगी, तो 3 के पावर n +1 इंटू 3 के पावर -1। बेस सेम है तो एक्सपोनेंट मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो 3 के पावर n +1 -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपको मिला क्या? 3 के पावर n। तो अब यहाँ पे nth टर्म आपको मिल गया बच्चों, Tn इज इक्वल टू वॉट? 3 के पावर n। कितने टर्म्स पूछा है? 4। तो पुट कर दीजिए, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड चेक कर लो, इतने पूछा है ना। तो T1 इज इक्वल टू 3 के पावर 1 इज इक्वल टू 3। T2 इज इक्वल टू 3 के पावर 2 इज इक्वल टू व्हाट? 9। और T3 इज इक्वल टू 3 के पावर 3 इज इक्वल टू व्हाट? 27। देखो चल रहा है ना, बंद नहीं हो गया। 3 के पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट? 81। अब क्या पूछा है? 20। तो T तो n की जगह पे आप क्या रखेंगे? चलिए, इसमें और है कि बस? इसमें और नहीं था? अगला क्वेश्चन, फाइंड द 10th टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज सम गिवन। बच्चों जिसका SN दिया है, गिवन SN 2
एस एन दिया कितना, जल्दी बोलिए, 6n² प्लस 7। जब एस एन दे तो उसके जस्ट बाद एस एन माइनस 1 निकालिए। क्या निकालिए, एस एन माइनस 1 निकालिए। ये इजिकल टू 6n-1 का स्क्वायर प्लस 7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 6n² प्लस 1 माइनस 2n प्लस 7 और सिंप्लीफाई करिए, इक्वल 6n² प्लस 6 माइनस 12n प्लस 7। कन्फर्म, ये इक्वल हो जाएगा 6n²। अब यहाँ पे माइनस 12n और प्लस 13। क्लियर है, ये किसकी वैल्यू है, एस एन माइनस 1 की। अब यू हैव अ फार्मूला वॉट Tn इज इक्वल टू एस एन माइनस 1। एस एन क्या आपका 6n² प्लस 7, 6n² प्लस 7 माइनस एस एन माइनस 1 क्या है, 6n² माइनस 12n प्लस 13 implies that 6n² प्लस 7 माइनस 6n² प्लस 12n माइनस व्हाट 13। हाँ, 7 और 13 कैंसिल कर दो तो मिला क्या, 12n माइनस 6 है। ठीक है, ये आपको मिल गया Tn। क्या पूछा है, 4 टर्म्स। चलिए बच्चों, T1 इज इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस 6 इज इक्वल टू वॉट 6। T2 इज इक्वल टू 12 इंटू 2 माइनस, ठीक है, आए? अच्छा ये नहीं पूछा है, 10th है। चलिए ये हटा दीजिए, T10 है, तो T10 इज इक्वल टू 12 इंटू 10 माइनस 6, 114। ठीक है, ख़त्म। तो दिस एक्सरसाइज हैज़ बीन एंडेड। टुमारो वी विल प्रोसीड नेक्स्ट।